दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल जो हर महिला के मन में होता है, पुरुषों से पहले हमारे घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? घर, नौकरी, बच्चे, जिम्मेदारियां और ऊपर से घुटनों का दर्द महिलाओं को परेशान कर देता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे महिलाओं में घुटनों का दर्द ज्यादा क्यों होता है। आयुर्वेद, मॉडर्न साइंस दोनों के नजरिए से और अपना 30 साल का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ये वीडियो हर उस महिला के लिए है जिनके घुटनों में दर्द है और नहीं दर्द है तो भी सावधानी के तौर पे हमें एहतियात बरतना चाहिए। यानी कि ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले एक कड़वा सच जान लीजिए। कई एफटीडी में ये पता चला है और ये बताती हैं 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में घुटनों का दर्द पुरुषों से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। ये कई एफटीडीज में पता चल चुका है, रिसर्च में पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि महिला शरीर, हार्मोन, हड्डियां और जीवन शैली तीनों स्तर पर अलग काम करती हैं। उनके अंदर अलग हार्मोन्स, हड्डियां और दोस्तों उनकी जीवन शैली पुरुषों से कहीं अलग होती है। इसके पीछे कई कारण हैं। तो चलिए पहले हम मॉडर्न साइंस के अनुसार समझते हैं। मॉडर्न साइंस 3 कारण पर फोकस करता है। पहला कारण बताता है एस्ट्रोजन हार्मोन का कम होना। महिलाओं में एक हार्मोन पाया जाता है जिसे एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन्स जब कम होते हैं तो क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन सिर्फ प्रजनन हार्मोन नहीं है, ये हड्डियों और जोड़ों की रक्षा कवच भी है। लेकिन लोग इसे हार्मोन को प्रजनन से ही जोड़ते हैं। नहीं, ये हमारे शरीर में और सारे काम करते हैं। मेनोपेज के बाद एस्ट्रोजन घटता है। मेनोपेज के बाद एस्ट्रोजन घटता है। बोन ओबेसिटी कम होती है और उसके बाद कार्टिलेज जल्दी घिसते हैं। इसीलिए 35 से 40 के बाद दर्द तेज होता है। पहला कारण ये मान रहा है मॉडर्न साइंस। दूसरा कारण मॉडर्न साइंस कहता है महिलाओं में विटामिन डी और कैल्शियम डिफिशियंसी पाई जाती है। भारत में 80% महिलाओं में विटामिन डी की कमी पाई गई, ये जांच में पता चला है। वजह क्या है? चेहरा काला ना हो जाए, धूप में कम निकलती है। प्रेगनेंसी के बाद डिप्लेशन, कैल्शियम ऑब्जर्वेशन खराब होना, रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए भी घुटनों में दर्द बना रहता है। ये दूसरा कारण मॉडर्न साइंस मान रहा है। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओएस सिर्फ पीरियड की बीमारी नहीं है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। पीसीओएस वाली महिलाओं में ईयरली किडनी डिजेनरेशन देखा गया है। जो पीसीओएस से प्रभावित महिलाएं हैं, ये 3 सबसे बड़े कारण क्या मान रहा है मॉडर्न साइंस हमारी कह रही। अब चलिए जरा हम हमारे सबसे पुराने शास्त्र आयुर्वेद की बात कर लें। दोस्तों आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद महिला शरीर को बहुत ही सूक्ष्मता से समझता है, गहराई से समझता है, छोटे छोटे पॉइंट पे भी ध्यान देता है। आयुर्वेद कहता है महिलाओं में वात दोष जल्दी बढ़ता है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, स्ट्रेस से धातु क्षय हो जाता है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, स्ट्रेस से स्ट्रेस भी हो जाता है तो इससे धातु क्षय होता है।
खास तौर पर अस्थि धातु, मांस धातु, यानी अस्थि धातु हड्डी, मांस धातु मतलब मांसपेशियां, रजोनिवृत्त के बाद वात पित्त दोनों असंतुलित हो जाते हैं। यही संधिवात का कारण बनता है। आयुर्वेद सीधे तौर पे कह रहा है, उसके कारण को खोजिए। तो अब कारण क्या बता रहा है? वात पित्त दोनों असंतुलित हो जाते हैं और यही जोड़ों के दर्द का कारण बनता है। अगर हम बात करें महिलाओं की रोजमर्रा की गलतियों की, तो कौन गलतियां लगभग महिलाएं करती हैं? महिलाएं सबसे पहले खुद को नजरअंदाज करती हैं। जैसे वो घर के काम में जमीन पर बैठना, ज्यादा काम करना, दर्द को नॉर्मल समझ लेना कि ऐसे दर्द हो रहा है, उस पर ध्यान ना देना, समय पर इलाज ना लेना, खुद से पहले सबका ख्याल रखना। आप हर घर की महिला यही है, अपने कमी को, अपने दर्द को, अपने लिए समय नहीं निकालती हैं, काम में व्यस्त रहती हैं, दूसरे को ज्यादा ध्यान देती है। यही उनका जो त्याग है वो घुटनों को कमजोर कर देता है, अपने प्रति सचेत नहीं रहती। तो दोस्तों, हर महिला को कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना होगा। उनके लिए एक जरूरी चेतावनी है। क्या चेतावनी है? अगर महिला 40 साल के बाद है तो घुटने के दर्द को नजरअंदाज कभी नहीं करती। नजरअंदाज करती हैं तो आगे चल के उन्हें क्या होगा? सेवरर अर्थराइटिस, चलने में परेशानी और सर्जरी का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अगर सही समय, आयुर्वेदिक सुधार, तो इस दर्द को पलट भी सकता है। आज आपने सिर्फ जाना है महिलाओं के घुटनों का दर्द क्यों ज्यादा होता है। आप कारण समझ गए हैं। हम अगले एपिसोड में जानेंगे घुटनों के दर्द के शुरुआती लक्षण क्या हैं, कौन से लक्षण हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें क्या आपको 35 के बाद दर्द शुरू हुआ। हमें जरूर बताइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम यही समझने वाले हैं। ये संकेत अगर आपने इग्नोर किया तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है। तो अभी के तौर पे आपको क्या करना है? सिंपल से अपने शरीर के वात और पित्त को मैनेज करना है। वात और पित्त को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। जब आप ऐसा करते हैं तो डेली आप 16 घंटे का व्रत कर रही हैं, उपवास। और यही 16 घंटे का उपवास शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस में रखेगा, शरीर को क्लीन मोड पे डाल देगा और हमारे शरीर का जो सर्केडियम रिदम है वो अपने आप रीसेट हो जाएगा। जब शरीर का सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब होता है तभी समस्याएं होती हैं। तो अभी के तौर पे इतना करना शुरू कर दीजिए। घर का खाना खाइए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक से दूरी बना लीजिए। धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप रीसेट होना शुरू हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी शेयर करते हैं।